नमस्कार। अभी आप सबने दो मुद्दे अहम रूप से सुने होंगे। एक लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में चर्चा सुनी होगी, जो राहुल गांधी जी बन चुके हैं 18वीं लोकसभा के। और एक और सुनी होगी आपने कि जो इंडिया अलायंस है वो डीवाई स्पीकर का यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद की डिमांड कर रहा है। ऐसे पद की डिमांड क्यों कर रहा है वो, क्या कारण है इसके पीछे, क्या लाभ होते हैं इन पदों के, और इनके लिए कौन संविधान में क्या जिक्र है, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं इस बारे में। तो अगर मैं लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करूं, सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से अगर हम करें तो क्या ऐसा कोई पद संविधान में है क्या? बिल्कुल नहीं। संविधान में से पद का कोई जिक्र नहीं है। ऑफिशियली ये पद कब आता है? ऑफिशियली ये पद आता है 1977, 1977 में। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, यानी कि वेतन और भत्ते की जब बात की जाती है तब इनकी सबसे पहली ऑफिशियल चर्चा की जा रही है 1977 में। तो क्या 1977 के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन पहली बार बन रहा है? नहीं। 1969 में 1969 में 17 दिसंबर को राम सुहाग सिंह जो हैं वो पहले डिप्टी सॉरी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो चुने जाते हैं, बनाए जाते हैं 1969 में। और फिर 77 में क्या होता है कि जब ये ऑफिशियल इनको फॉर्मलाइज कर दिया जाता है इस पद को, फिर उसके बाद क्या होता है कि तब से लगातार इस पद को बनाया जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो ये पद जो है वो 2014 से वेकेंट है फिलहाल। अभी कब कब वेकेंट रहा है? 1980 से 1989 और 2014 से 2024 तक वेकेंट रहा है। इसकी वेकेंट यानी खाली रहने का कारण क्या है? खाली रहने का कारण क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इस पद पे कौन बैठता है और इसे चुनता कौन है। तो इस पद को चुनने का जो राइट है वो स्पीकर के पास में, लोकसभा में। और राज्यसभा में किसके पास है? चेयरमैन के पास में। अब स्पीकर या अध्यक्ष जो है वो किस मेंबर को चुनेगा लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए? सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि वो जो पार्टी सत्ता में नहीं आई है ऐसी किसी सबसे बड़ी पार्टी का मेंबर होना चाहिए, पहली चीज। और उस पार्टी के पास में कम से कम 10% संसद सदस्य होने चाहिए। संसद सदस्य से मेरा मतलब ये है कि अगर लोकसभा में है तो उस पार्टी के पास में 10% सांसद होने चाहिए लोकसभा के। अगर राज्यसभा में है तो 10% सांसद होने चाहिए कहाँ के? राज्यसभा के। अब लीडर ऑफ अपोजिशन ये है, तो लीडर कौन होता है? जैसे प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वैसे ही हाउस का लीडर भी होता है। जैसे अगर लोकसभा का लीडर ज्यादातर केस में प्रधानमंत्री जी होते हैं, और राज्यसभा का लीडर जो होता है वो किसी मिनिस्टर को बनाया जाता है, सत्ता के पक्ष का जो मिनिस्टर है उसको। ये पद 1969 में मतलब 77 में फॉर्मलाइज क्यों किया गया? दरअसल ऐसी डिमांड लगती है हमें अपनी लोकतंत्र को लेकर, हमें अपने संविधान में लेकर कि हमें इसकी आवश्यकता संविधान में भले ही जिक्र नहीं है इस पद का, हमें इसकी जरूरत है क्योंकि स्वतंत्र लोक एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ऐसे कुछ पदों की जरूरत होती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। उसके अलावा जो इसके भत्ते हैं, जो इसके अलाउंसेस हैं, जो सुविधाएं जो इन्हें मिलने वाली हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बराबर का दर्जा मिलने वाला है। शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है इसे, क्योंकि जब लोकसभा में अगर कोई पार्टी सत्ता में है, अगर वो अपना बहुमत खो देती है तो सबसे ज्यादा किसी की संभावना है अपना बहुमत सिद्ध करने की, वो लीडर ऑफ अपोजिशन की हो सकती है। तो इसी वजह से शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी में होने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जैसे आपको पता होगा 2014 में लास्ट जो हमारी लीडर अपोजिशन थी वो सुषमा स्वराज जी थी। तो 2G स्पेक्ट्रम हो गया, कोल घोटाला हो गया, ये सारे घोटाले पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा ही खोले गए थे। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या की रिपोर्ट को फाइनलाइज करती है, समझती है, उस पर फिर चर्चाएं करती है, बजट पे चर्चाएं होती हैं वो वहीं से होती हैं। पैसे को लेकर आवंटन कैसे करना है, कितना करना है, सारी चर्चाएं वहीं होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है संसद की। अगर मैं महिलाओं में बात करूं, सबसे पहली महिला जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनती हैं गंगा देवी जी। 1996 से 1996 16 मई से 1 जून तक पहली महिला गंगा देवी जी बनती हैं। और लास्ट में अगर बात करूं तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन बन रही हैं वो सुषमा स्वराज जी बन रही हैं। इसमें राजीव गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो तो ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि सदन के विपक्ष के नेता हैं जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है। और क्या इंपॉर्टेंस है? अगर सरकार को सीबीआई के डायरेक्टर का चुनाव करना है, सीबीसी के डायरेक्टर का चुनाव करना है,
ह्यूमन राइट्स के मेंबर्स या चेयरमैन का चुनाव करना है तो वहां पर भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे ही रहेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पद हो जाता है। अब ये खाली इस वजह से था क्योंकि अभी तक किसी पार्टी के पास में 10% सांसद थे ही नहीं, इस वजह से ये पद क्या था, खाली था। तो अब ये पद क्या है, भरा जा चुका है। अब उसकी बात बारी आती है डीवाई स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है उसके पद की डिमांड इंडिया अलायंस कर रहा है। उसके करने के पीछे कारण क्या है, क्या संविधान में सब कुछ जिक्र है क्या? संविधान में क्या है, आर्टिकल नंबर 93 क्या कहता है भारत के संविधान का, द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज 2 मेंबर ऑफ द हाउस to be respectively speaker and a deputy speaker thereof, and so often as the office of speaker or deputy speaker become vacant, the house shall choose another member to be speaker or deputy speaker as the case may be। लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को क्रम से अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सदन किसी अन्य सदस्य को जैसा भी मामला हो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा। यानी कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो क्या किया जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाएगा। ठीक है, क्या इसमें ऐसा कहीं लिखा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी नहीं है वो उसे चुनेगी? नहीं। अब चुनना है अगर तो इस पे इलेक्शन होगा। इलेक्शन कौन जीतेगा, जो पार्टी सत्ता में है। और दूसरी बात यह है तो फिर इंडिया अलायंस इस पद की मांग क्यों कर रहा है? ये पद अगर आप देखो तो 2019 से अभी तक क्या है, खाली है। अब इसकी मांग करने का कारण क्या है? पहली बार में अगर बात करूं तो कांग्रेस के ही थे, श्री मधुवासी जी थे 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक। और अगर मैं लास्ट जो 2019 में रहे हैं वो भी कब तक हैं, वो किस पार्टी के हैं, वो AIADMK के हैं, है ना। अब ये 2 लोग, ये पहले हैं और ये आखिरी हैं। तो ऐसा क्या हुआ बीच में जिस वजह से ऐसी डिमांड्स हो रही हैं? सबसे पहले मैं अगर बात करूं जो सत्ता पक्ष के नहीं है तो जी स्वैल जी जो ऑल हिल पार्टी के मेंबर्स थे, उनको 1969 में जो है ना वो डीवाई स्पीकर बनाया जाता है। 1969 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और वो उसके स्पीकर को ना बनाते हुए डीवाई स्पीकर किनको बनाया जाता है, जी स्वैल जी को बनाया जाता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर 1977 में 1977 में क्या होता है, 1977 में हम सबको पता है जो पार्टी सत्ता में है वो है जनता पार्टी। जनता पार्टी की सरकार है और जो डीवाई स्पीकर हैं वो कांग्रेस के हैं। उनका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इससे मैं बता देता हूँ, गौडे मोहारी जी हैं और 1977 में डीवाई स्पीकर बनते हैं और वो कांग्रेस पार्टी से हैं। यानी कि जो पार्टी सत्ता में है वो जनता पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कौन सी, कांग्रेस है, उसके मेंबर्स जो हैं वो डीवाई स्पीकर बनते हैं। फिर तब से क्या होता है, प्रथा शुरू हो जाती है, लीडर ऑफ अपोजिशन का पद हो, डीवाई स्पीकर का पद हो। कुछ पद जो ऐसे हैं जो लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र को रखने के लिए पार्लियामेंट में ऐसे पदों पे ऐसी चीजों की नियुक्तियां जो हैं, यानी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन को बनाया जाना या ऐसा बनाया जाना जो है वो थोड़ा जरूरी सा लगता है, क्योंकि हमारा संसद जो है या हमारा पार्लियामेंट जो है वो क्या है, लोकतंत्र का मंदिर है। पार्लियामेंट जो है वो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट जो है वो हमारा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। अब जब हमारा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का मंदिर है, तो हम सबकी आवाज जो है ना वो पहुंचनी चाहिए। भले ही किसी पार्टी को सत्ता, अगर उसे कम वोट मिले हैं तभी उसे कुछ वोट तो मिले, कुछ परसेंटेज ऑफ वोट तो मिला है। लेकिन आपने सुना हो कुछ लोग आपको ऐसा बता रहे होंगे, ऐसी बहुत स्वाभाविक सी बात है, बताने वाली बात नहीं है, कि जो पहले स्पीकर डीवाई स्पीकर रहे वो तो बिल्कुल नहीं रहे। अब जैसे हम सबको पता है कि ये 3 प्रधानमंत्री हैं, पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री नरेंद्र मोदी जी। ये तीनों ही जो हैं, नेहरू जी, इंदिरा जी और मोदी जी, ये तीनों ही करिश्मेटिक प्राइम मिनिस्टर हैं, करिश्माई प्रधानमंत्री हैं। अब करिश्माई प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री होते हैं जो अपने फेस पर, अपने बलबूते पर चुनाव जीतते हैं। संसद कौन सा सदस्य चुनाव लड़ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट डाला जाता है। जैसे आपने 2014 में या 2019 में आपने मोदी जी की लहर के बारे में देखा होगा, एक बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो चुनाव हार जाते हैं।
और मोदी जी की लहर है, तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को हम करिश्माई प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन करिश्माई प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। 1969 में इंदिरा जी ने इसको शुरुआत की, तब से वो लगातार चला आ रहा है, उसको बनाए रखना है। लेकिन 2019 के बाद जो है वो डिवाइस स्पीकर जो है वो बनाया ही नहीं गया। अब 2019 के बाद नहीं बनाया गया तो जो इंडिया अलायंस है वो अब डिमांड क्यों कर रहा है? उसका मेजर कारण अगर हम देखें तो आप देखो इस बात को, ये जनरल इलेक्शन 2024 का रिजल्ट है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, 240 सीटें मिलती हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिलती हैं? 99 सीट्स मिलती हैं। कोई भी पार्टी जो है ना वो बहुमत की स्थिति में नहीं है सत्ता में, जो अपने आप को स्टैब्लिश कर सके। जब स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं तो, और आप देखो तो गठबंधन होता है, जो एनडीए अलायंस है उसके असर 293 सीट्स हैं, और जो इंडिया अलायंस है उसके असर 232 सीटें हैं। अदर्स के पास में कितनी सीटें हैं? 18 सीटें हैं। अब जब ये किसी भी पार्टी के पास में प्रॉपर सीट्स नहीं है, यानी कि अगर ये मेंबर्स हैं तो ये भी मेंबर्स, और इनकी आवाज भी पहुंचनी चाहिए। अगर ये लोकतंत्र का हिस्सा हैं, संसद में का हिस्सा हैं, तो इनकी आवाज, इनको भी पर्याप्त मौका मिलना चाहिए। इस वजह से शायद वो जो हैं वो इस पद की मांग कर रहे हैं। कुछ कन्वेंशंस, जैसे आपने सुना होगा राहुल गांधी एक इंटरव्यू में कहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, कुछ कन्वेंशंस हैं, यानी कि हमने कुछ परंपराएं बनाई हैं। उन परंपराओं का पालन करना हमारा सबका कर्तव्य है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब जो है ना वो बहुमत की तानाशाही तो बिल्कुल नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब, हम लोकतंत्र की बेसिक डेफिनेशंस पर तो नहीं जाएंगे, रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय, विधि का कानून, यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सारे जो है बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये सब नहीं है तो लोकतंत्र में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो इन्हीं सब वजह से जो है वो ये मांग जो है वो हो रही है डिवाइस स्पीकर के पद की, जो इंडिया अलायंस मांग कर रहा है। उन्होंने एसपी सपा के किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट भी किया है। बाकी ये जो है वो पूरा एक बेसिक ओवरऑल बातें हैं इन दोनों मुद्दों से जुड़े हुए। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं इस चीज को लेकर? आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।